प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं। उनके आगमन से पूर्व तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और अन्य आला अधिकारी सभा स्थल मेहंदीगंज पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान मंडलायुक्त ने बताया कि प्रधानमंत्री काशी को 3,880 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इस बार जोर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर है। घोषित योजना में हर घर नल योजना, ग्रामीण इलाकों में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु सब स्टेशनों का निर्माण, घाटों का सुंदरीकरण, वाराणसी नगर निगम के अंतर्गत आने वाले पार्कों की साज सज्जा, सड़कों का चौड़ीकरण और नई सड़कों का निर्माण प्रमुख रूप से शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास 2.5 किलोमीटर लंबी टनल निर्माण का शिलान्यास भी करेंगे, जिससे एयरपोर्ट विस्तार में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जिला प्रशासन जनसभा स्थल पर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। इस अवसर पर भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि पीएम मोदी की ये यात्रा काशी के सर्वांगीण विकास को नई दिशा देगी। 50वीं बार इस बार काशी में हो रहा है। 11 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन लगभग 10 बजे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर होगा। वहां से माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे विधानसभा सेवापुरी के ग्राम पंचायत मेहंदीगंज में पहुंचेंगे। फिर वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से वाराणसी जिले से जुड़े परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और बनास डेयरी के लगभग 70,000 किसानों को 106 करोड़ रुपए की बोनस भी जारी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जनसभा मंच से ही 70 प्लस उम्र के वृद्ध जनों को, वरिष्ठ लोगों को आयुष्मान कार्ड भी 3 लोगों को अपने हाथ से देंगे और 3 जीआई टैग भी लोगों को उसी जगह 3 लोगों को उपलब्ध कराएंगे और एक विशाल जनसभा को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। ये लगभग माननीय प्रधानमंत्री जी का 11 अप्रैल को लगभग 2.5 घंटे का कार्यक्रम अभी प्रस्तावित प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वाराणसी जिला और महानगर में लगभग कुल 33 मंडल हैं। 33 मंडल में 13 मंडल महानगर, 20 मंडल वाराणसी जिले के माननीय प्रधानमंत्री जी की जनसभा को सुनने के लिए, सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि की बैठक, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, सभी वरिष्ठ क्षेत्र प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ 33 मंडलों में बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसको बैठक लेने के लिए या तो हमारे जनप्रतिनिधिगण या तो वरिष्ठ पदाधिकारी उसमें सहभाग किए हैं और उसी निमित्त आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों की बुलाई गई है। हमारे साथ हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी और महानगर के सम्मानित अध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी जी, महानगर के हमारे काशी क्षेत्र के महामंत्री अशोक चौरसिया जी हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में लगभग हर तीसरे महीने आते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी का यह अर्धशतक का आगमन है, 50वां बार आगमन है और माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश को करोड़ों रुपए का सौगात दे के जाते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः मेहंदीगंज जो सेवापुरी विधानसभा में पड़ता है उस ग्राम पंचायत में आ रहे हैं। उसी जगह से 3884 करोड़ रुपए का शिलान्यास या लोकार्पण करें और एक विशाल जनसभा को भी माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करें।
कितने लोगों की आने की क्षमता? जमीनी सर क्या आंकड़ा कुछ? जनसभा लगभग 15 हेक्टेयर जमीन के आसपास में जनसभा हो रहा है और इस जनसभा में चूंकि इस समय गेहूं की कटाई और मड़ाई भी चल रही है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी संगठन वाराणसी जिला और वाराणसी महानगर वो सब लोग मिल करके लगभग 50,000 से ज़्यादा भीड़ की जनसभा माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने जाने वाली है। कितने प्रधानमंत्री जी क्या इस बार भी काशी विश्वनाथ मंदिर वगैरह ये सब जगह जाएंगे? अभी तक जो प्रस्तावित कार्यक्रम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का हम लोगों को जानकारी हुआ है, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रस्तावित कार्यक्रम है बाबतपुर एयरपोर्ट से जनसभा स्थल मेहदीगंज और वहां लगभग जनसभा संबोधित करने के बाद 1.5 घंटे बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की वापसी की सूचना अभी हम लोगों के पास है। कितने बजे आएंगे और काशी की जनता से? माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर लगभग 10 बजे हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम हम लोगों को प्रस्तावित मिला है लगभग 12:30 बजे दोपहर में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से दिल्ली को वापस होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वाराणसी का 11 अप्रैल का कार्यक्रम है उसमें 44 प्रोजेक्ट हैं जो 3880 करोड़ के होते हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। इसमें 19 प्रोजेक्ट्स हैं जिनका लोकार्पण किया जाना है। ये प्रोजेक्ट लगभग 1600 करोड़ रुपए के हैं और हमारे जो शिलान्यास किए जाने वाले प्रोजेक्ट हैं ये 25 प्रोजेक्ट हैं जो लगभग 2200 करोड़ के होते हैं। तो कुल मिला के 3880 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें जो लोकार्पण किए जाने हैं उसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स अब की बार ज़्यादा हैं। हर घर जल नल योजना जो होती है जिसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारे हर घर में नल पहुंचाई जाती है, उसी की ही 130 परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाना है। साथ ही 100 आंगनबाड़ी के केंद्र हैं, 356 लाइब्रेरीज़ हैं और एक पॉलिटेक्निक है। एक हमारा राज्य ऐसे घाट हैं गंगा जी के जिसमें शास्त्री घाट और सामने घाट हैं और साथ ही अन्य कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो वाराणसी शहर के लिए लोकार्पित होंगे। ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ हमारे आसपास के जनपद जो हैं उनकी बिजली परियोजनाएं भी हमारी ट्रांसमिशन के सबस्टेशंस लोकार्पित हो रहे हैं जिनमें गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर के बड़े ट्रांसमिशंस के जो सबस्टेशंस हैं वो शामिल हैं। जो हमारे शिलान्यास की जाने वाली परियोजनाएं हैं उसमें वृहद परियोजनाएं अब की बार शिलान्यास की जा रही हैं जिसमें पूरे वाराणसी के बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए लगभग 580 करोड़ की परियोजना है जिसमें नए सबस्टेशंस बनेंगे, नई बिजली की लाइन बनेंगी और नगर निगम में जो नया क्षेत्र ऐड हुआ है उस नए क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही एयरपोर्ट के पास हमारी बहुत बड़ी टनल बननी है 2.5 किलोमीटर की, जो अंडरपास बनना है नेशनल हाईवे का। इसके साथ ही हमारे 4 थानों की बिल्डिंग है, पुलिस आवासीय पुलिस लाइन की बिल्डिंग है। साथ ही 3 फ्लाईओवर शहर को मिलेंगे जिसमें मड़वाड़ी, भिखारीपुर के फ्लाईओवर हैं और सारनाथ को रिंग रोड से कनेक्ट करने का फ्लाईओवर भी है। इसी के साथ एक यूनिटी मॉल हस्तशिल्पियों के लिए बनाया जाएगा और इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम जो होंगे शहर की व्यवस्था को इम्प्रूव करने के लिए वो अब की बार शिलान्यास में शामिल किए गए हैं। सर, अगर बात की जाए तो सड़कों की, तो कितनी सड़कों का प्रधानमंत्री सौगात देंगे और कुछ वार्डों का भी सुंदरीकरण को लेकर इसमें कुछ तो लोकार्पण के कार्यक्रम में उसमें 4 ग्रामीण सड़कें हैं जिनकी वाइडनिंग पूरी हो गई है और वो 2 लेन से अब लगभग 3.5 लेन के किए गए हैं। 7 मीटर से कुछ की चौड़ाई 10 मीटर की गई है जो रूरल आवागमन को ज़्यादा सुगमता प्रदान करेगी। साथ ही हमारे जो यहाँ के कार्य हैं, शहर के कार्य हैं, उसमें हमारे स्कल्पचर्स हैं 35 जगह जहाँ पे सौंदर्यीकरण हुआ है। कुछ हमारे पार्क्स हैं, 1-2 तालाब हैं जिनका लोकार्पण किया जा रहा है। जो आने वाले शिलान्यास वाली परियोजनाएं हैं उनमें भी लगभग 10 बड़े पार्कों का शिलान्यास किया जा रहा है और इसके साथ ही और भी सौंदर्यीकरण के कार्य हैं जो अभी शिलान्यास में शामिल किए जा रहे हैं।